हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11 इकोनॉमिक सब्जेक्ट की क्लास है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्टिंग एंड रोटेशन। तो शिफ्टिंग एंड रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में पहले हम इसकी डेफिनीशन को, इसकी मीनिंग को समझ लें। तो चलिए, मीनिंग एंड डेफिनीशन ऑफ शिफ्टिंग। शिफ्ट इन पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में कैसे शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग किसे कहते हैं। पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज with resources with respect to both commodities। अगरचे प्रोडक्शन में रिसोर्सेज में, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज में चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज विद द रेस्पेक्ट ऑफ बोथ कमोडिटीज। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं। यानी टेक्नोलॉजी में और रिसोर्सेज में जब कमी होती है या बढ़ोतरी होती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है, जहाँ पे दोनों कमोडिटीज़ पे, जैसे मैंने ये बताया फिगर से कि एक तरफ गन का हम प्रोडक्शन करते हैं तो दूसरी तरफ बटर का। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ओवरऑल हम रिसोर्सेज में इंक्रीजिंग करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और दोनों कमोडिटीज़ पे जब फोकस करते हैं इंक्रीजिंग के लिए तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, और अगर से डिक्रीजिंग करते हैं रिसोर्सेज में तो प्रोडक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम शिफ्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, ये गन है और ये गन इन यूनिट और ये बटर इन यूनिट। अब यहाँ पे पहला प्रोडक्शन, फर्स्ट प्रोडक्शन पीपी कर्व, पीपी लाइन इंडिकेट करती है। तो ये फ्रॉम पीपी टू पीपी, इसके बाद P1 टू P1। अब यहाँ पे देखिए कि रिसोर्सेज को जब हम इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन नेचुरली क्या होगा, राइट वार्ड शिफ्ट करेगा। तो जब राइट वार्ड शिफ्ट करेगा तो यह प्रोडक्शन यहाँ से उठ करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि दाहिनी तरफ। तो यहाँ पे लिखा है पीपी शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम PP to PP1, P1 P1, from PP to P1 P1, when there is growth of resources and technology, upgradation of both gun and butter। इसके बारे में ये बताया गया है कि जब रिसोर्सेज में, एक टेक्नोलॉजी में हम इंक्रीजिंग करते हैं तो दोनों तरफ जब हम बराबर ध्यान देते हैं तो हमारा जो है कि नहीं, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जब शिफ्ट करता है तो इसे हम शिफ्टिंग कहते हैं। इसी तरीके से जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। यह है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। गन इन यूनिट एंड बटर इन यूनिट। पीपी ये पहले है और फिर बाद में ये P से P1, यहाँ पे P से P1 है, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो पीपी शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम पीपी टू P1 P1 व्हेन देयर इज डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी डिग्रेशन वी आर बोथ गन एंड बटर। यहाँ ये कहा गया है कि जब हम प्रोडक्शन के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में दोनों तरफ हम ध्यान देते हैं, यानी उसमें कमी करते हैं, तो दोनों के अंदर चेंजिंग आती है और सेम चेंजिंग आती है। तो इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये हो गया शिफ्टिंग। अब आइए रोटेशन की बात करते हैं कि रोटेशन क्या होता है। PPF will rotate when there is change in the productive capacity
resources and technology, production resources and technology की with respect only one good, यानी अगर एक गुड्स के अंदर कमी आती है प्रोडक्शन में, या इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है, तो हम ऐसी सिचुएशन को, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जब जो है रोटेट करता है, यानी एक ही गुड्स में जब चेंजिंग आती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। जैसे इसके 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। ये एग्जाम्पल आप देखें, ये भी पी है, यहाँ पे गन का प्रोडक्शन है और गन के प्रोडक्शन के बाद इंक्रीजिंग इन बटर, यहाँ गन का प्रोडक्टर है, यहाँ भी गन, पी से पी और यहाँ पे P1, तो P में कोई चेंजिंग नहीं, यानी गन में कोई चेंजिंग नहीं है, जबकि P1 में के ऊपर फोकस किया गया, इसकी टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया गया, तो बटर की इंक्रीजिंग हो गई है, इंक्रीजिंग इन बटर, यहाँ P से P1। देखिए लेफ़्ट टू राइट जब टर्न करता है तो इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है, और राइट टू लेफ़्ट जब शिफ्ट करता है तो उसे डिक्रीजिंग फॉर्म में कहा जाता है। तो इंक्रीज इन बटर, ये इसको हम कहते हैं रोटेशन। जब ये रोटेट करेगा, रोटेट मीन्स एक कमोडिटी में जब चेंजिंग आती है दूसरी कांस्टेंट रहेगी, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। रोटेशन के 4 एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं। फिर दूसरी तरफ आइए, इंक्रीजिंग इन गन। अगर गन की तरफ देखें तो ये बटर कांस्टेंट है, और गन P से P1 की तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ से उठ करके यहाँ गया, P1 से P1 की तरफ चला गया। इसके बाद डिक्रीजिंग फॉर्म में अगर आते हैं तो देखिए गन की अगर बात करते हैं तो गन डिक्रीज हुआ है, गन यहाँ पे P बटर कांस्टेंट है, जबकि गन पहले यहाँ था, P1 से खिसक करके नीचे आ गया है, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग इन गन। इसके बाद डिक्रीजिंग इन बटर की तरफ ध्यान देते हैं तो देखिए फ्रॉम P से P1 राइट से लेफ़्ट की तरफ टर्न किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि शिफ्टिंग क्या होती है और रोटेशन क्या होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम पर्पज़। इसको बहुत अच्छी तरीके से सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छा ये आपका टॉपिक होता है कि शिफ्टिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग भी दी, एक्सप्लेन अबाउट शिफ्टिंग विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन अबाउट रोटेशन विद एग्जाम्पल। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो शिफ्टिंग और रोटेशन का पूरा मैंने आपको ओवरव्यू समझा दिया है। अब इसके बाद की जो क्लास होगी अगले टॉपिक पे ध्यान देगी। आज की क्लास इन्हीं के साथ फिनिश की जाती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।